जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, ध्यान रखिएगा 31 तारीख वाले बच्चे सभी छात्र इस पेपर को देखकर जाएं। आज है 30 तारीख और 30 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सीधा एग्जाम सेंटर से लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। तो अब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखिए साथियों, कह रहा है पहला प्रश्न हिंदी से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद साथियों जीके रहेगी। देखिए यहाँ से जीके के प्रश्न चालू हो जाते हैं, फिर रीजनिंग, मैथ। तो आइए इस बार हम लोग हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का आपसे कह रहा है, फटाक से अगर आप लोग जो है पेपर दे चुके हैं तो अपने आंसर मिला लीजिए। आइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कह रहा है रामचरितमानस, अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जब बात होती है तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस आपको एकदम एक सा लिखना पड़ेगा, इसमें कोई अंतर बीच में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा है, तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, एक साइड में आपको लिखना था। दूसरा कह रहा है ऋतु सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। शाम संध्या, दिन दिवस, अपेक्षा उपेक्षा या संसार जगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है अपेक्षा और उपेक्षा, ये जो है श्रुति सम भिन्नार्थक एकदम सही लिखा हुआ है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्ध विराम चिन्ह सूचक चिन्ह है कौन सा? तो साथियों ये तो अल्प विराम है। ये साथियों आपका जो है क्या हो जाएगा भैया, योजक चिन्ह हो जाएगा। साथियों ये आपका जो है ऑप्शन सी जो दिख रहा है ना, अर्धविराम, ऐसे बिंदी और नीचे हलंत, ये क्या होता है साथियों, अर्धविराम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखिए, स्वर ए और ऐ साथियों उच्चारण स्थान कौन सा है इसका? तो इसका होगा कंठ तालब, ऑप्शन ए इसका सही लगा हुआ है, ठीक है भैया। जरा पांचवें प्रश्न को देखिए, कह रहा है इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो विनय पत्रिका के हैं, कवितावली है, रामचरितमानस है। अमीर खुम, ये साथियों जो खुमान रासु लिखा है इसके नहीं है, ठीक है भैया। आइए, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश 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 का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता, किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब होगा, किस चिन्ह का प्रयोग करते भैया, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? बताइए जल्दी से। यह साथियों है किसकी, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो किसकी रचना है, जल्दी से बोल दीजिए आप। इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। आइए, खा गा और भा ध्वनियां किस भाषा की हैं? थोड़ा लिखा नहीं है, देख लीजिएगा। बताइए, खा गा और भा ध्वनियां किस भाषा की हैं? बांग्ली, गुजराती, अरबी, फारसी या अंग्रेजी? तो जल्दी से बोल दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से बोल दीजिए आप सब लोग। अरबी फारसी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं भैया? 8 भेद होते हैं, हम सबको पता है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखिए हिंदी का क्या कहे, इसके बाद जीके रीजनिंग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो साथियों यह अधिनियम कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? अधिनियम कहलाती है, ठीक है। अर्थ शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए। पाप, अर्घ्य, अर्घ्य लिखा हुआ है, अर्घ्य, ठीक है। अर्घ्य मतलब होता है पूजनीय, ठीक है। बोलिए जल्दी से, क्या होगा, पूजनीय होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा गुरुजी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो रौद्र रस का है, एकदम सही सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का है? संबंधवाचक सर्वनाम का होता है जो और सो। तो जो किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, एकदम सही है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है क्या? कर्म होता है, जिस बच्चे ने भी लगाया है बहुत सही जवाब दिए हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? बोलिए, नवल सुंदर श्याम में, बोलिए जल्दी से भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा भैया? इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा ऐसा लगा मानो बम फटा, इसमें साथियों कौन सा अव्यय है? बोलिए, अव्यय की बात हो रही है, ऐसा लगा मानो बम फटा, इसमें बताइए अव्यय कौन सा हो जाएगा आपका, बोलिए जल्दी से।
तो इसमें वो हो जाएगा भैया स्वरूप बोधक अव्यय। कौन सा? स्वरूप बोधक अव्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े आगे, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द एवं का सही अर्थ विकल्प है। सूची और सूची, बताइए। तो सूची मीन्स होता है सुई और सूची मीन्स होता है तालिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 18वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची नहीं है? तो त्र्यंबकम का पर्यायवाची जो नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बताइए। त्र्यंबकम का भैया त्रिलोक नहीं होगा। बाकी त्र्यंबकम होते हैं विष्णु के, तो त्रिदर्श हो जाएगा, विरूपाक्ष हो जाएगा, त्रिचक्षु हो जाएगा, त्रिलोक नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए स्वर्ग पृथ्वी हरण शब्द के अनेकार्थी शब्द बताइए। यह किसके हैं साथियों? यह जो है गौ के हैं। किसके? गौ। ठीक है भैया, गौ होगा साथियों। इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। एकदम सही लगाया इस बच्चे ने। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? बोलिए जल्दी से, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव साथियों जीव है। जीव का क्या होता है? जीवा होता है तत्सम। ठीक है, तो यह जीव हो जाएगा राइट आंसर। अगला कह रहा है आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बोलिए जल्दी से, अकर्मक क्रिया किस में हो रही है? जल्दी से बोलिए भैया इसका राइट आंसर। अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से इसका आंसर बोलिए। अकर्मक क्रिया का आंसर, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला देता है, पानी बरस रहा है। क्या हो जाएगा भैया? पानी बरस रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है क्या? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा कौन सा दोस्तों? द्विज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या, यह बताइए किसकी रचना है? जल्दी बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी से, यह किसकी रचना है? बोल दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या साथियों कृष्णा सोबती। तो यह हमें जहां तक लग रहा है भैया, यह जो रचना है यह साथियों होगी किसकी? प्रभा खेतान की ही होगी। जहां तक है कि मैत्रेयी पुष्पा किसकी होगी भाई? इसमें तो जहां तक उम्मीद करें इस प्रश्न की, देख लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को जरा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए पंकज में कौन सा समास है? जल्दी बोलिए, पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अंधा अंधा बगुला कीचड़ खाए। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, बताइए जल्दी से बताइए कौन सा कारक है दोस्तों? जल्दी से बोल दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपादान कारक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न देखिए। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से वर्गों में से कौन सा शब्द है? परीक्षा, बताइए परीक्षा कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? तो परीक्षा कौन सा शब्द होगा? बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोल दीजिए परीक्षा कैसा शब्द है? ये तो तत्सम शब्द लग रहा है भैया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी होगा? बताइए परीक्षा, परीक्षा का परीक्षा ही तो होता। 2020 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए किसको दिया गया? बोलिए किसको दिया गया भैया? कह रहा है 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अलका सरावगी, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या राजेश जोशी? किसको दिया गया? बोलिए आप लोग, बोलिए बोलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बोलिएगा दोस्तों जल्दी। इसका सही जवाब होगा भैया राजेश जोशी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आइए, गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस का प्रयोग करेंगे? जल्दी से बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग का आगमन। ठीक है, गमन का आगमन विपरीतार्थक बनाना है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए देखिएगा, एक गद्यांश है, गद्यांश के हम फटाक से आपको प्रश्न बता देते हैं। मानव की मानवीयता इसी प्रकार में निहित है कि वह क्या, गद्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे, कि वह क्या करे भैया? वह अपने मन से, क्या होगा इसका? मानव की मानवीयता इसी बात में विद्यमान है, वह अपनी सभ्यता या संस्कृति का प्रचार करे। वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे, ऑप्शन सी होगा इसका। आइए, सभ्यता का अभिप्राय है किससे, बोलिएगा। सभ्यता का अभिप्राय है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा, सभ्यता का अभिप्राय है दोस्तों मानव की ही होगा ना। मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब है। संस्कृति का मूल स्वभाव वह है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। ठीक है भैया, आदान प्रदान से बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा संस्कृति सभ्यता के इस रूप से भिन्न है कि संस्कृति क्या, बोलिए इसका क्या हो जाएगा? सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। संस्कृति का अभिप्राय है किससे? तो मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण से। तो साथियों, यहां आपके जो है हिंदी के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। हम लोग बढ़ते हैं साथियों किसकी ओर? अब हम लोग बढ़ते हैं भैया जीके जीएस की ओर। ठीक है, तो जल्दी से बताते चलिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 12.50% कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई? 12.50%। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा जीके का। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? जल्दी से बोलिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए बोलिए। जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, किसी पोस्ट को हटाने के लिए, लाइक कम करने के लिए, या यही होगा ऑप्शन ए, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ठीक है भैया, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए सीधा एग्जाम सेंटर से पेपर लेके आए, थोड़ा देखिएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाए। बोलिए, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? काले धन पर अंकुश, और क्या था? कुछ नहीं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु जल संधि वर्ष डैश 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 में हस्ताक्षर किए गए थे। बोलिए, कौन से सन में हस्ताक्षर किए गए थे सिंधु जल संधि पर? बताइए, 1900 किस में किए गए थे? 1960 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसको देख लीजिएगा। अनुसंधान एक डबल ब्लाइंड अध्ययन का प्रयोग करने के लिए मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है यह शोधकर्ताओं को, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसका सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा बताइए? यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है। यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए, आरडीएक्स का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? आरडीएक्स का पूर्ण रूप बताइए। रिसर्च, क्या हो जाएगा? आरडीएक्स का पूर्ण रूप हो जाएगा भैया रिसर्च डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? आरडीएक्स का पूर्ण रूप बताइए, जल्दी से बोलिए आप लोग, बोलिए। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव किस में है? ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो भैया नौकरी नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों हैं। अगला देखिए, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन रहे हैं? तो भैया इसका सही जवाब है भजन लाल शर्मा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, की गई थी, हाँ या ना? ठीक है भैया, आगे बढ़ें। राष्ट्रीय समुद्री जल दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए, बताइए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? ध्यान रखिएगा इसको, यह मनाया जाता है 5 अप्रैल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए। कम विकसित देशों में गरीबी मुक्तता किसके कारण होती है? बताइए, किसके कारण होती है? आयस किसके कारण होती है भैया? बोलिए बोलिए जल्दी से, इसका सही जवाब बोलिए, क्या हो जाएगा? आय समानता के कारण। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बोलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बोलिएगा आप सभी लोग इसका आंसर। बोलिए, जल्दी से बोलिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2 होता है। बिल्कुल सही बात है। मृक्षवटका या छोटी मिट्टी की घाटी किसने लिखी? कालिदास, शूद्रक, चारुदत्त या बसंत सेना? बताइए इसमें से क्या होगा? किसने लिखी भैया? यह किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से बोल दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, इसका क्या हो जाएगा? किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो है साथियों आपकी शूद्रक के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका तो सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा भैया, सार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, इसमें देखिए, दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का विनियमित करता है। बिल्कुल सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का विनियमित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, डैपिंग का तात्पर्य है क्या? क्या है डैपिंग का तात्पर्य? विदेशों में उनकी लागत और कम कीमत सामान खरीदना और स्थायी स्तर की ऊंची कीमत पर बेचना। ठीक है भैया, ठीक है? नहीं भैया, ऑप्शन डी होगा इसका। विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत पर माल की बिक्री। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आइए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यह कहां पर है दोस्तों? इसका जहां तक उम्मीद है लखनऊ होगा, लेकिन कंफ्यूज वाला प्रश्न है, देख लीजिएगा, स्टार लगा देते हैं इस पर। लगभग हमारे हिसाब से तो लखनऊ होना चाहिए, अगर कानपुर हो तो आप लोग देख लीजिएगा। भारत के संविधान की डैश 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 के अनुसार साइबर अपराध राज्य में विषयों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। किसके? 7वीं अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ पर कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो यह की गई, कब की गई? जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए बोलिए जल्दी से, इसका सही जवाब बोलिए, क्या होगा? 10 दिसंबर। कब की गई? बोलिए जल्दी से बताइए यार, इसका क्या जवाब होगा? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ पर कब की गई? 10 दिसंबर 2023 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, लुइस मॉन्टेगो को हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थी, किस देश ने नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों यह किस देश के बने हैं? जल्दी बोलिए, किस देश के बने हैं? बोलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बिल्कुल सही बात है।
इसमें देखिए लॉर्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है पृथ्वी के निकट वस्तुओं के निरीक्षण करना और सूचीबद्ध करना। क्या होगा इसका मुख्य कार्य? सूर्य की गतिविधि की निगरानी के लिए, डार्क एनर्जी डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। देखते चलिएगा आप सभी लोग प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेक्शन तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? चिल्का झील को। ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का जो कार्य नहीं है दोस्तों वो कौन सा नहीं है बताइए? आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? बोलिए। यह शोधकर्ता के क्या होगा? शेयर बाजार को विनियमित करना, या मौद्रिक नीति का संचालन, विदेशी मुद्रा का विनियमन, क्या करेंसी नोट जारी करना। तो आरबीआई का क्या काम नहीं है? बोलिए क्या काम नहीं है भैया आरबीआई का? बोलिए आरबीआई का क्या काम नहीं है? शेयर बाजार को विनियमन करना, ठीक है, विनियमित करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19 बिल्कुल सही जवाब है। सुबह भी यह पूछा गया था। लोक लोभानुवाद का उद्देश्य वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो भैया यह करता है राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आईजीएसटी में आई का पूर्ण रूप क्या है? तो आईजीएसटी में आई का पूर्ण रूप होता है क्या? बोलिए इंटीग्रेटेड, ठीक है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यही है साथियों, विरोधियों का सैन्य दमन। बहुत अच्छा लगाया इस बच्चे ने, जिसने भी लगाया है। किस खनिज को वरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? बताइए, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको जाना जाता है? बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कोयला। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सीपीसीबी का मतलब क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल क्या है? यही है ना, सेंट्रल। देखिएगा इसका क्या है भैया, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यही होगा जहां तक उम्मीद है, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या करता है? एडीबी बताइए। यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? बता दीजिए इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जेसोप प्रिस्टली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? रूस। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल सही जवाब है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एकदम आसान प्रश्न था। 2026 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी दोस्तों? तो यह थी 31 दिसंबर। जिस भी बच्चे ने ये लगाया है उसका सिलेक्शन तो लग रहा है हो जाएगा, तय होना, ठीक है। तो साथियों यहाँ जो है 75 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। फिर रीजनिंग मैथ की क्लास अभी हम लेकर आ रहे हैं। तो आज के शिफ्ट के पेपर था साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों।